और अमेरिका और ईरान में दूसरे दौर की वार्ता खत्म हो चुकी है। 4 घंटे तक चली इस वार्ता में यूरेनियम संवर्धन का पर कोई ठोस नतीजा नहीं निकल सका। दावा है कि ईरान 3 साल तक परमाणु संवर्धन बंद करने के लिए तैयार है, लेकिन इसके बदले ईरान ने सभी प्रतिबंध हटाए जाने की मांग की है, जबकि अमेरिका पहले ही ये साफ कर चुका है ईरान को हमेशा के लिए परमाणु संवर्धन पूरी तरह बंद करना होगा। वहीं ईरान ने अमेरिका को अपने तेवर दिखाना शुरू कर दिया है। ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद कर दिया है और अपनी वॉर ड्रिल जारी रखी है, जबकि हॉर्मुज स्ट्रेट को ईरान ने सैन्य छावनी में बदल दिया है। तो संदेश साफ है कि ईरान झुकने वाला नहीं है, यानी जिनेवा मंथन के बाद अरब में तबाही की आशंका बेहद ज्यादा बढ़ चुकी है। फिलहाल बड़ी खबर यही है कि जिनेवा में ईरान और अमेरिका बातचीत बेनतीजा रही। बातचीत के बाद ईरान का बहुत बड़ा एक्शन, जहां ईरान ने अस्थायी तौर पर हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद किया है। एक और बड़ी खबर, अमेरिका के खिलाफ ईरान की जंगी तैयारी। हॉर्मुज स्ट्रेट में ईरान का विध्वंसक सैन्य अभ्यास। ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट के पास युद्ध अभ्यास किया है। ईरानी नौसेना अटैक वॉर ड्रिल कर रही है। इससे संदेश देने की कोशिश भी की जा रही है। एक तरफ जिनेवा में बातचीत, दूसरे दौर की बैठक हुई है 17 फरवरी को। इससे पहले 6 फरवरी को भी बातचीत हो चुकी है, लेकिन ईरानी नौसेना अटैक वॉर ड्रिल कर रही है। करारा जवाब मिलेगा, क्योंकि खबर हॉर्मुज स्ट्रेट में ईरान के जोरदार शक्ति प्रदर्शन को लेकर है। हालांकि स्ट्रेट में ईरानी सेना ने विध्वंसक सैन्य अभ्यास भी किया है और फारस की खाड़ी और ओमान सागर से ईरान को यह संदेश है, ईरान का यह संदेश है, ईरान की नौसेना अटैक वॉर ड्रिल कर रही है। फारस की खाड़ी में तैनात अमेरिकी युद्धपोत को यह चुनौती है और सरकारी मीडिया पर सैन्य अभ्यास का प्रसारण भी किया गया है। लेकिन खबर क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को लेकर है, तो इसकी स्ट्रैटेजिकल इंपॉर्टेंस समझिए। ईरान का यह फैसला क्या असर कर सकता है, यह भी जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ईरान अगर स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को बंद करता है, अब अमेरिका क्या करेगा, यह एक बड़ा सवाल है। हार्मुज स्ट्रेट को जानिए, फारस की खाड़ी और अरब सागर के बीच है। ये खाड़ी देशों से ऑयल सप्लाई का ये समुद्री रास्ता है और यही स्ट्रैटेजिकल इंपॉर्टेंस का मैं जिक्र कर रही थी, क्योंकि करीब 34 किलोमीटर संकरा समुद्री इलाका, जहां दोनों दिशा से करीब 3 किलोमीटर चौड़ी शिपिंग लेन है, पूरा इलाका ईरान के नियंत्रण वाला है। अब इतना खास भी क्यों है, क्योंकि दुनिया के 26% ऑयल सप्लाई का ये रूट है। ऑयल सप्लाई का वो मार्ग जहां हॉर्मुज ठप होने पर ही ऑयल की कमी होगी। अमेरिका सहित पूरी दुनिया पर इसका असर पड़ेगा। स्ट्रेट बंद होने से ही अमेरिका को बड़ा नुकसान। मनीष हमारे सहयोगी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मनीष, ईरान का यह फैसला वाकई ये बताता है कि आखिर क्यों अब स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को बंद करने की नौबत आ चुकी है, क्योंकि दोनों स्तर पर हुई इस तैयारी के बीच ये ईरान का दबाव पूरी दुनिया पर बड़ा असर डाल सकता है और यहां तक कि अमेरिका को भी सोचने पर मजबूर कर सकता है। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, सबसे बड़ी बात तो है कि आम भाषा में कहूं तो ईरान के पास जो सबसे बड़ा मिसाइल है वो हॉर्मुज मिसाइल है। बिल्कुल। यानी कि जब ईरान ये चेतावनी देता है कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर देगा, तो फिर इसका असर केवल अमेरिका और इजराइल पर नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ेगा, क्योंकि जो पूरा ऑयल सप्लाई रूट है वो बंद हो जाएगा। लेकिन एक बात यह भी है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक किस्म का रेड लाइन भी है। जिस दिन ईरान इसे बंद करेगा, मतलब वो जंग का ऐलान कर रहा है। और ये बात अमेरिका भी कह चुका है कि अगर आपने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद किया तो हम इसे जंग का ऐलान मानेंगे और फिर उसी हिसाब से हम एक्शन लेंगे। तो ये अलग बात है कि इस वक्त IRGC पिछले 24 घंटे से वहां पर लाइव ड्रिल्स कर रही है और वहीं पर अमेरिकन एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद है। पिछली बार भी, पिछले हफ्ते भी जब IRGC की एक्टिविटी हो रही थी तो उन्होंने चेतावनी दी थी कि आप थोड़ा दूर रहो, सावधानी बरतो। एक छोटा सा मिस कैलकुलेशन यहां पर मध्य पूर्व में महायुद्ध को शुरू कर सकता है। लेकिन हाँ, बात फिर वही है कि ईरान की तरफ से दरअसल ये संदेश देने की कोशिश है कि हम नेवी में भी कमजोर नहीं है और आपका जो भी बड़ा ब्यूटीफुल आर्मदा आया है उसके एयरक्राफ्ट कैरियर को हम निशाना बना सकते हैं। ये बात कल ईरान के सुप्रीम लीडर ने भी कहा है। तो कुल मिलाकर यही है कि ईरान हॉर्मुज के बहाने ये बताने की कोशिश में है कि यहाँ मेडिटेरेनियन सी या रेड सी से आपके एयरक्राफ्ट कैरियर बचकर नहीं जाएंगे अगर जंग हुआ तो। बिल्कुल दबाव बनाने की कोशिश मनीष यहाँ पर की जा रही है और अमेरिकी खतरे को
देखते हुए दूसरी ओर ईरान की जंगी तैयारी भी तेज हो गई है। बड़ी खबर यह कि हॉर्मुज स्ट्रेट को ईरान ने सैन्य छावनी में तब्दील किया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास ईरान की सैन्य तैनाती की गई है। विवादित द्वीपों पर ईरान के विध्वंसक हथियार, ड्रोन, रडार सिस्टम, एंटी शिप मिसाइल तैनात की गई हैं। तो एक तरफ संदेश दिए जा रहे हैं, वॉर ड्रिल जारी है और दूसरी ओर जंगी तैयारी तेज।